जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। जो हिंदी वर्णमाला के स्वर व्यंजन कितने हैं, कितने उनके प्रकार हैं, उसको लेके हमारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल जो है बात करें तो जो स्वरों की संख्या है वो है 11। जो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। इस तरह अयोग्यवाह स्वर हमारे पास 2 हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण वगैरह उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास जो आगे है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उत्सम व्यंजनों की संख्या 4 है। सुक्त वर्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। टोटल जो है कुल मिला के हमारे पास जो है वर्णों की संख्या है 52। तो हिंदी भाषा में हमारे पास टोटल जो है कितने 52 यहाँ पे वर्ण है। इसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों मिक्सअप हैं। इस तरह हम आगे बात करें इसी में ही, तो स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। इसमें क्या हो गया, जो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर है ये एक ही चीज है। इनमें जो आएंगे वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं ये मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर हैं हमारे। इस तरह आगे है इसी में ही दीर्घ स्वर आ, ई, उ बड़ा ऊ हो गया, ए, ओ, ये 7 हैं। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब हम बात करें दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर या विजातीय स्वर, इनको हम दीर्घ संधि स्वर भी बोलते हैं, विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इसमें आ गया हमारे पास आ, ई, उ, 3 ये हो गए। इस तरह हमारे पास सुक्त स्वर या विजातीय स्वर इनको बोलते हैं। इसमें ए, ओ, ये सारे जो हैं विजातीय स्वर हैं। अब इस तरह संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण जो हुआ है, जो कि 2 शब्दों के मेल से हुआ है। जैसे अ जमा ई हो गया ए, अ जमा ए हो गया ए, मतलब ए बड़ा ए, अ जमा ओ हो गया, अ जमा ओ। तो ये जो है हमारे पास संयुक्त स्वर या संयुक्त स्वर है। इस तरह आगे हम बात करें यहाँ पे स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, कुछ जो स्वर हैं जो मतलब जो हमारे स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान है जो कि कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ हमारे जो है तालु की सहायता से, कुछ ओंठों की सहायता से, कुछ मूर्धन्य, कुछ कंठ तालु दोनों के मेल से बोले जाते हैं, कुछ कंठ ओष्ठ के, जिनकी ध्वनि में जो है मतलब कि ये अपनी सहायता करते हैं। कंठ हमारा गला हो गया, दांत हो गए, ओंठ हो गए, मूर्धन्य हो गया, मुंह हो गया हमारा। आगे इसी तरह आगे कंठ तालु दोनों जो कंठ और तालु दोनों हो गए। कंठ ओष्ठ स्वर जो कि कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारा कंठ स्वर का जो स्वर है उसमें अ आ आएगा 2, ठीक है। तालव स्वर में ई बड़ी ई। आप इनको खुद महसूस कर सकते हो, जब इनको आप बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी जो साउंड है वो कहाँ से निकल रही है। इस तरह हमारे पास ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ये कंठ तालव स्वर है। इस तरह कंठ ओष्ठ स्वर की हम बात करें तो ओ, ये हमारे कंठ ओष्ठ स्वर है। इसी में आगे हमारे पास जैसे जीव के आधार जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, जो जीव की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं, उसमें हमारे पास अग्र स्वर हो गए, मध्यम स्वर हो गए, पश्चव्य स्वर हो गए। तो इसमें क्या है कि अग्र स्वर में जो हमारे पास एकदम जो है वर्ण है, जो अग्र स्वर हमारे पास है ई, बड़ी ई, ए, ये 4 हैं। मध्यम स्वर में आया अ, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा था कि मध्य स्वर कौन सा है। पश्चिम स्वर में आया आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, ये 5 हैं जो कि पश्चिम स्वर के एग्जाम्पल हैं। इस तरह हम आगे बात करें इसी में ही, अब इसमें अल्ल प्राण है, महाप्राण है, सुघोष है, सुघोष या घोष है। तो इनको मैं इनको ज़्यादा डीप नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इनकी आपको पहचान बताऊंगा कि इसमें कौन इनकी पहचान कैसे है। तो अल्ल प्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्ल प्राण कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है अल्ल प्राण कहलाएगा। इस तरह महाप्राण में है, महाप्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग जो है महाप्राण कहलाएगा, वर्ण है। मतलब अल्ल प्राण में क्या हुआ, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ठीक है, वर्ग का। और महाप्राण में क्या हुआ, दूसरा, चौथा वर्ण, तो ये महाप्राण कहलाएगा। इस तरह हमारे पास अघोष है। अघोष में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा,
पहला दूसरा वर्ण जो है अघोष कहलाता है। इस तरह सघोष है या घोष इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। सघोष या घोष कहलाता है। इसी तरह आगे हमारे पास है अंतस्थ, जो व्यंजनों के टाइप, व्यंजनों के प्रकार हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो इसमें क्या है, अंतस्थ व्यंजन में जैसे हमारे पास है य, र, ल, व, अल, प्राण, सघोष, जितने भी ये आएंगे ये आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन में। इस तरह अर्ध स्वर है य और व, ये अर्ध स्वर है हमारे पास। परिवक्व व्यंजन की बात करें, जो परिवक्व व्यंजन है वो ल है। गुठित व्यंजन हो गया हमारे पास, ये र हो गया। उत्तम संघर्षी व्यंजन, अब उत्तम संघर्षी व्यंजनों की हम बात करें, यहाँ पे स, शे बड़ा स फलगम बड़ा स हो गया, फ फटकोण बड़ा स हो गया, स सेब हो गया, ह हो गया। जिन में से स फलगम बड़ा स, फ फटकोण बड़ा स, श, ये महाप्राण है। और अघोष में क्या है, हमारे पास ह है, महाप्राण होता है, मतलब जो ह है हमारा महाप्राण सघोष होता है। ठीक है। इस तरह आगे हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन में क्या है हमारे पास, ये है श, सॉरी क्ष, प्र, ज्ञा और श्र, ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की आपसे बात करें तो ये टोटल 4 ही हैं हमारे पास, जो कि 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इस तरह हम आगे बात करें यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे हो। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 शब्दों के मेल से बने, जैसे क जमा फ फटकोण वाला श हो गया, इसके मेल से क्या बना हमारे पास, ये बना है श। त जमा र से त्र बना, ग जमा या न खाली से ज्ञानी बना, यहाँ खाली से हमारा ज्ञानी बना, ज जमा ज्ञा खाली से हमारा ज्ञानी बना। हलंत है त के नीचे, ज के नीचे हलंत है। इस तरह स जमा र से श्र बना। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन जो कि 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस तरह की हम बात करें हमारा है वर्णमाला। तो वर्णमाला की सबसे छोटी सी आपको मैं पहचान बताता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। भाषा की वह छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, जैसे बहुत सारे अक्षर हो गए, अ, आ, ई, उ, ए हो गए, जिनका जो व्यवस्थित समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला हमारे 52 जो है वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी माला जो हमारी वर्णमाला है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग को हम स्वर कहते हैं, दूसरे को हम व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों के प्रकार की। स्वरों के प्रकार में हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मूल, ह्रस्व, लघु स्वर में, जिसमें मूल, ह्रस्व और लघु स्वर वो स्वर है जिसमें सिर्फ एक मात्रा होती है। जैसे अ हो गया हमारा, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, इन्हें सब में क्या है कि एक मात्रा है। तो ये हमारे लघु, इनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, ह्रस्व भी बोलते हैं, एक ही नाम है। इस तरह दीर्घ स्वर की हम बात करें, दीर्घ स्वर में जैसे में क्या है कि 2 मात्रा होती है, जैसे आ हो गया, ई बड़ी ई हो गया हमारी, ऊ हो गया, ए, ओ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इस तरह प्लुत स्वर की बात करें, इसमें क्या होता है 3 मात्रा होती है, जैसे ओम, आप जैसे हमारा ओम हो गया, ओ, ओम, ओ, उ और म, तो ये हमारा बना ओम। क्या बना, ओम। तो ये जो है प्लुत स्वर है। इस तरह हम आगे बात करें जो है इसमें क्या है, जो उसकी डेफिनेशन दी है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हमारे पास, उदाहरण के लिए दिया है अ, ई, उ, इनमें क्या बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है और इनको जो हम कहते हैं, इनको कहते हैं मूल स्वर कहते हैं। इस तरह आगे जो हमारे पास है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के से अधिक समय लगता है, यानी जो ह्रस्व स्वर में से अ, ई, उ है, इनसे अधिक समय लगता है बोलने के लिए, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जिसमें एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए हमारे पास आ गया, ई बड़ी आ गया, बड़ा ऊ आ गया। तो ये जो हमारे दीर्घ स्वर के उदाहरण है, जिनमें क्या है कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है बोलने के लिए।
इस तरह हम आगे बात करें जो हमारे पास है, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के जो उच्चारण में है सबसे अधिक समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं पुलुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम हो गया, तो इसमें थोड़ा बोलने में जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उनसे थोड़ा अधिक समय लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए ओम हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, पुलुत स्वर। बेसिक जानकारी है ये, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हम इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं। इस तरह हम आगे बात करें तो स्वरों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोग्य भाव स्वर 2 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। इसमें अ हो गया, आ हो गया, ई छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, एन, ए, औखली, औरत, ये हो गया। ब, अंग, अंग मतलब अंग, और ये जो हमारे जो है मतलब इसके उदाहरण है। अनुसार के लिए जैसे अनुसार होता है, लिखते हैं उसके क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे वाला निशान इसको अनुसार बोलते हैं। विसर्ग के लिए होता है, इसको इनको हम यूज करते हैं, दो डॉट, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इसी तरह बात करें इसमें तो व्यंजन की थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। व्यंजनों को जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं खुद की इनकी खुद की ध्वनि होती है, और जो व्यंजन होते हैं जिनको क्या है हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। जो जो वर्ण है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसके क्या होते हैं, 6 हमारे पास प्रकार हैं। जिसमें पहला प्रकार है स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, इसको बोलते हैं क से लेके म तक। ये जो हमारे हैं क से लेके म तक हैं, ये स्पर्शी या स्पर्शी व्यंजन इनको कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा उषित या द्विगुण व्यंजन है, जैसे ई, ये हमारे पास 2 है, ई और द, ये हमारे क्या है, उषित, उषिप्त या द्विगुण व्यंजन। इस तरह अनुनासिक या नासिक है हमारे पास। इसमें क्या है कि ये जो जितने भी हमारे पास ये खाली हैं, जैसे ड खाली हो गया, य खाली हो गया, न खाली हो गया, न म हो गया, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है ये इसमें आता है, अनुनासिक में आता है। टोटल 7 हैं ये। इस तरह हमारे पास आगे बात करें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे पास क्या है, य, र, ल, व, ये 4 जो हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है। इस तरह 5वां पे है उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन को भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, श्र, श, श, ह, ये 4 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन को बोलते हैं। इस तरह हमारे पास युक्त व्यंजन है, जिस युक्त व्यंजन में क्या आया, श, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे पास क्या है, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। अब इसी तरह हम इनके वर्गों की बात करें, इनको आगे क्या किया, वर्गों में विभाजित किया गया है। और इनके आगे वर्गों में क्या है कि जिसमें क्या है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कितने हैं, अनुनासिक व्यंजन है, उच्चारण स्थान के क्या होते हैं, तो इसमें इनको बांटा गया है। जैसे क से जो क बड़ा वर्ग है, क बड़ा वर्ग में क्या है हमारे पास, क, ख, ग, घ, ङ, ये जो वर्ग है इसको हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। ये सारे कंठ व्यंजन है। इस तरह च बड़ा वर्ग है, च, छ, ज, झ, या खाली तक जितना भी ये वर्ग है, इसमें क्या है, ये च से चालू यानी तालव्य व्यंजन, जो कि च से चालू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं। इस तरह ट बड़ा वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण तक जो वर्ग है इसको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। इस तरह त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, इसको हम दंत व्यंजन बोलते हैं। ये जो है दांतों की सहायता से इनकी ध्वनि निकलती है। ठीक है, और इसी तरह के प बड़ा वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये जो है ओष्ठ व्यंजन इनको हम बोलते हैं। ये जो है इनकी जो ध्वनि है ओंठों की सहायता से निकलती है हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ से क से म तक जो है 25 है, टोटल जो है क से लेकर म तक जो 25 हैं। ठीक है, इस तरह हम आगे बात करें इसी में, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की, जो हमारा उच्चारण स्थान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा उच्चारण स्थान है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक रहने वाला है उच्चारण स्थान का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उच्चारण स्थान में देख लीजिए आप, जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ हो गया हमारा गला, जैसे ये हो गया कंठ, कंठ हो गया गले की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंठ। जैसे में क्या है, अ, कु, ह, विसर्ग हो गई, या नाम हो गया, जो कि जिनको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग बड़ा वर्ग हो गया, जिनकी ध्वनि जो है कंठ की सहायता से निकलती है, ह, ये। तो ये जो है इनका जो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ।
आगे हमारे पास तालव्य। तालव्य क्या आ गया? तालव्य में हमारे पास आया जो कि तालु की फायदे से बोले जाते हैं। तालु की फायदे मतलब से ये हो गया जीभ के ऊपर बड़ा हिस्सा हो गया उसकी, इसको इसके फायदे जो कि ये बड़ा हिस्सा हो गया तालु। तालु नीचे का हिस्सा हो गया इसको, ये बड़ा हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा हो गया तालव। जिनकी ध्वनि जो तालु से निकलती है, जैसे ई चू यसा या नाम, ई च वर्ग हो गया, च छ ज झ, यहाँ तक का वर्ग हो गया, य श, ये तालु से निकलते हैं। इनकी ध्वनि जो तालु से निकलती है, इनकी जो ध्वनि तालु से निकलती है। इस तरह हमारे पास री टू रश्या या नाम, री ट ठ ड ढ र श, ये जो मूर्धन्य, इनकी जो ध्वनि है मुंह की फायदा निकलती है, यानी मूर्धन्य हो गई ये वाली। इस तरह दंत की जो दांतों की फायदे से निकलती हैं, जैसे ल तू श, स से नाम कोई ल त थ द ध न य र ल श, तो ये वाला जो वर्ग है ये हमारा दंत वर्ग है। इस तरह जो कि जिनकी ध्वनि ओठों की फायदे निकलती है, यानी ओठ वाले फायदे इनसे निकलती है, ओठ की फायदे निकलती है, उसको हम ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। उसमें उसको हम ओष्ठ यानी ओष्ठ या ओष्ठय बोलते हैं। उसमें क्या है उ प ब नाम, जिसमें क्या है कि ओंठों की फायदे जिनकी ध्वनि निकलती है, जैसे उ बड़ा उ प फ ब भ म, ये जो है ये बड़ा वर्ग जो है, इस वर्ग की यानी जो उच्चारण स्थान है वो ओंठों की फायदे से निकलता है, तो उसको हम उनको ओष्ठ बोलते हैं। इस तरह हमारे पास आगे मिक्सअप है, जैसे जिनकी जो कंठ और तालु से निकलती है वो हो गया ए। अगला है कंठोष्ठ ओ, इसी ब फ, दंतोष्ठ हो गया। तो ये जो वर्ग ये थोड़े से उच्चारण स्थान है, बहुत जरूरी है और ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब जो हम थोड़ी डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एमसीक्यू को डिस्कस, जो इनसे एमसीक्यू बनते हैं, फिर हम अपनी क्लास जो है खत्म करेंगे। मेरे पास पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, निम्नलिखित में से नासिका व्यंजन कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे जो है नासिका व्यंजन कौन सा है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे नासिका व्यंजन कौन है। ज है, य खाली है, ग है, श है, जो हमारा ये वाला है य खाली है, ये हमारा नासिका व्यंजन है। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल जो है 30 क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के लिए। इस तरह अगला हमारे पास है जो श वर्ण है किस योग से बना है, जो कि मैंने इससे आपको बताया क और श से बना है, तो ये जो इससे बना है, ये जो स वर्ण है ये वाला वर्ण जो है हमारा किसके योग से बना है। क के नीचे अड़ंत है, मतलब हाफ क है, और ये श फटकोण वाला श है, ठीक है, इससे कारण ये बना है हमारा। इस तरह आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसी में से हमारे पास निकलता है, जरूरी क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन देखो, जिन शब्दों में के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो मैं वही बात आ गई, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, तो मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम बोलते हैं अक्रांत। यहाँ तो ऑप्शन देखो, आरोग्यवाद दिया है, अनुस्वार दिया है, अतस्तः दिया है, सॉरी अंतस्तः दिया है, अक्रांत दिया है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम बोलते हैं अक्रांत। क्या बोलते हैं? अक्रांत बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास इसमें देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे, जो हमारे पास दिया ऑप्शन दिया है न ट द त दिया है, इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो दंत्य नहीं है, जो कि दांतों की फायदा से नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट है, ये जो ट है ये जो है दांतों की फायदा से नहीं बोला जाता, तो ये ट हो गया जो दांतों की फायदा से नहीं बोला जाता है। इस तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से, इनमें सुक्त व्यंजन कौन सा है। हमने सुक्त व्यंजन पूछा है, तो सुक्त व्यंजन मैंने आपको पहचान बताई है कि 2 शब्दों के मेल से बना है, तो वो सुक्त व्यंजन होता है। देखो यहाँ पे ये सिंगल है, ड जो है सिंगल है, ज्ञा पूछेंगे आगे ज्ञा है, तो ज्ञा ट ड ढक्कन है, ये ड डमरू ढक्कन दिए गए। तो जो हमारा ज्ञा है ये जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, क जो हमारा बना है ये मैंने आपको बताया है, तो ये 2 शब्दों के मेल से बना है, तो ये ज्ञा, ये जो ज्ञा है हमारा ये यहाँ पे सुक्त व्यंजन है। इस तरह की हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हिंदी वर्णमाला में कितने में व्यंजनों की कितनी संख्या क्या है। तो आप सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो बताने की नहीं है, सीधा है कि 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन हम बात डिस्कस करें यहाँ पे,
इस तरह जो क ग ज फ ध्वनियां है किसकी ध्वनि है, यानी कौन सी भाषा से ध्वनियां निकली हैं। तो संस्कृत की है ये, या अरबी फारसी की है, दक्षिणी भाषाओं की है, अंग्रेजी भाषा की है। जो हमारी क ग ज और फ जो ध्वनियां हैं ये हमारी अरबी भाषा की ध्वनियां हैं, ये अरबी भाषा से निकली ध्वनियां हैं। किसकी है, अरबी भाषा की। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में, आ सकता है, इनकी बेसिक से क्वेश्चन है, इनको हम मिस करेंगे जो एग्जाम होगा। निम्नलिखित में देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहचान बताई है कि जो कि सिंगल होता है, किसी अक्षर की फायदा से नहीं बना होता है। देखो ये भी जो श है भी किसी अक्षर से बना, ज्ञान भी, त्र भी बना है। तो यहाँ पे जो संयुक्त जो हमारे पास जो इसमें व्यंजन है वो ये स फटका वाला स, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन है जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको तो मैंने अभी सारे डिस्कस किए हैं, कौन से वर्ग में आता है आपको पता है। तो जो छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो आएगा हमारा तालव्य, यानी तालु की फायदे से निकला है। छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य तालु की फायदे से निकला है, ठीक है। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वाहक है, अयोग्य वाह है। इनमें से जो निम्नलिखित में से कौन सा है अयोग्य वाह है। इसकी मैंने आपको पहचान बताई है कि कौन सा आएगा इसमें। अलप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, या विसर्ग है, या महाप्राण है। जो अयोग्य वाह है, तो अयोग्य वाह की सिंपल सी पहचान मैंने आपको बताई है। जो हमारे विसर्ग हैं वो यहाँ पे अयोग्य वाह है, जो विसर्ग है वो अयोग्य वाह है। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसी में से निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चव स्वर है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चव स्वर है, ई, ज, आ या ड़। तो जो हमारा पाश्चव स्वर है वो है आ, जो मैंने आपको उसकी पहचान बताई है। तो इसमें आएगा हमारा आ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, क्वेश्चन नंबर 12, यहीं से है। घ का उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है। घ किसकी फायदा से बोला जाता है। घ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से बोला जाता है। क, क्योंकि क बड़ा वर्ग है, क ख ग घ बड़ा वर्ग है, इसका जो उच्चारण स्थान है हमारा क्या है, कंठ। जो हमारा घ है वो कंठ के फायदे से बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दंत था, कंठ था, तालु था, और अगला ऑप्शन क्या था इसमें हमारे पास है, मुर्दा। जो हमारा घ है ये बोला जाता है कंठ की फायदा से, क्या है, कंठ। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। अब हमें यहाँ पे पहचान करनी है कि यहाँ पे कौन सा जो है ट वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन के लिए हमारे पास दिया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ण, ड, ठ, घ। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी पहचान है कि ये बाकी सब जो है, जो ये हैं ये ट वर्ग के हैं, ये सारे। यहाँ पे जो हमारा घ है ये ट वर्ग का नहीं, क्योंकि ये घ जो है एक क ख ग वाले वर्ग का है। सिंपल तो क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, अघोष वर्ण कौन सा है। हमें चूज करना है कि जो अघोष वर्ण है इनमें से कौन सा है। स, ह, ज, उ है। तो जो मैंने आपको इसकी पहचान बताई है, जो अघोष वर्ण है हमारा वो है यहाँ पे श, यानी स से बड़ा। इस तरह अगला हमारे पास जो ज्ञानी है, वर्ण किन वर्गों के योग से बना है। देखो पहले मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया था। तो ये जो बना है हमारा ज जमा इससे बना है, यह खाली से बना है, या ज जमा ध से बना है, ज जमा न से बना है, ज जमा इससे बना है। तो जो ये हमारा बना है इससे बना है, आधा ज नीचे हटांत है उससे बना है, ज जमा यह इससे बना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह, हिंदी शब्दकोश में जो श है का क्रम किस वर्ण में आता है। जो हमसे पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में जो है श का वर्ण क्रम किस वर्ग में आता है। तो इसकी आपको मैंने पहचान बताई है कि किस में आता है। क इसका जो आता है क के बाद आता है, जो तो यह है हमारे क वर्ग में। कौन से वर्ग में आया, क वर्ग में, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि ये क के बाद आता है, इसका वर्ग जो आता है क के बाद आता है। तो इसका है क, झ भी नहीं है, ज्ञा भी नहीं है, त्र भी नहीं है, तो इसका क आएगा। इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मतलब इसका जो हमसे उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है किसके अंतर्गत नहीं, किसके अंतर्गत आती है। जो हमारी क्ष ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है, तालव्य है, संयुक्त वर्ण है, मूल स्वर है, या हमारा अगला जो है घोष वर्ण है। तो जो ये क जो क्ष है हमारा, ये आपको पता है कि संयुक्त वर्ण है। श क जमा किससे बना है, क जमा
षट्कोण वाले स से बना है, तो श जो है हमारा ये संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की मैंने आपको पहचान बताई है कि यहाँ पे अमानक वर्ण कौन सा है, भ है, झ है, ध है या ख है। तो जो हमारा अमानक वर्ण है इसमें वो आएगा झ झंडे वाला झ, ये हमारा अमानक वर्ण है। इस तरह निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है, आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण में देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है ठ, ख, च, म, तो कौन सा है इसमें? तो मैंने आपको बताया है कि घोष वर्ण है हमारे पास। सिर्फ यहाँ पे घोष वर्ण की जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मेरा क्या ऑप्शन आया था हमारे पास? म का हमारे पास ऑप्शन आया था। एग्जाम्पल के मैंने म दिया था, तो एक घोष वर्ण हमारा म है। ये ठ भी नहीं है, ख भी नहीं है, च भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? म। तो म हमारा घोष वर्ण आएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नवीन जो विकसित ध्वनियां है कौन सी है। जो नई विकसित ध्वनियां है उसमें हमारे ए, अ दिया है, ख, ग दिया है, स सरगम बड़ा स है, स से बड़ा है, उ है, बड़ा उ है। जो नवीन विकसित ध्वनि है वो ख और ग है हमारी। ये हमारी क्या है? नवीन विकसित ध्वनि है। इस तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखो मैंने इसकी आपको पहचान बताई थी। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के पांचवा अक्षर है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, वर्ग का प्रथम अक्षर है, वर्ग का चौथा अक्षर है। जो अनुनासिक हमारे व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। ये मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके, इसलिए देखो मैंने आपको बहुत डीप से करवाया। तो देखो अभी उनका अपने आंसर आ रहे हैं सारे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है इसी से, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध है किससे होता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, केवल नाक से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल मुंह से होता है। तो इनमें से किसी से नहीं। जो हमारा अनुनासिक है इसका संबंध, इसकी जो अनुनासिक जब बोल रहे हैं तो अनु और नासिक यानी किससे हुआ इसका? तो इसका जो हमारा संबंध हुआ नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक है इसका जो हमारा संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है इसी में, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वर्ग के व्यंजन है। तालव्य के हैं, ऊष्म के हैं, अंतस्थ के हैं या ओष्ठ के हैं। तो जो य, र, ल, व हमारे हैं ये आपको पता है कि अंतस्थ के हैं। तो इनका जो वर्ग है वो अंतस्थ वर्ग के अंदर आते हैं। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पहचान करनी है स्वर कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो देखो ऑप्शन के लिए हमारे पास दिया है यही, देखो फिर से य खाली अ, उ, ए। तो जो ये हमारा य खाली है ये हमारा स्वर नहीं है। बाकी आगे देखो तालव व्यंजन कौन है, जो कि तालु की सहायता से बोले जाते हैं, वो तालव व्यंजन होते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हमारे पास, देखो तालव व्यंजन कौन है, प, फ, ब, भ ये है, या ट, ठ, ड, ढ है, त, थ, द, ध है, च, छ, ज, झ है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी। च बड़ा ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारा? तालु वाला ग्रुप होता है। जो च, छ, ज, झ, जो हमारे तालव व्यंजन है हमारे। इस तरह के हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कौन से होते हैं अल्प प्राण वर्ण आपको पता है। तो अल्प प्राण वर्ण में जो हमारे पास दिया है थ, ध दिया है, क, ग दिया है, या प, फ दिया है, या अ, आ है। तो जो हमारे यहाँ पे जो अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण हमारे कौन से आए? क और ग, ये हमारे क्या है? अल्प प्राण है। इनको बोलने के लिए कम समय लगता है। इस तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो जो कि हमसे पूछा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। ड, ड है, प, फ है, ग, घ है, या हमारा जो है आगे क्या दिया ऑप्शन इसमें, एक मिनट, आगे ज, झ दिया है। तो हमसे पूछा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं जो कि मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मुंह की सहायता से बोले जाते हैं वो है हमारे पास ड, ड, दोनों ड, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। इस तरह निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब कंठ ध्वनि के बारे में पूछा गया है।
च ज है, क ख है, ट ठ ट ण है, य र है। तो जो हमारी यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ हैं वो हमारी कौन सी है? वो है हमारी जो कि कंठ के साथ से बोली जाती हैं, वो है क ख। तो तभी मैंने बोला था कि उच्चारण स्थान बहुत जरूरी है। अगला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। सिंपल तरह मैंने अभी जब इसकी डेफिनेशन बताई थी कि वर्णमाला कैसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आप अपने भाषा की छोटी इकाई क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है इसका। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण किससे बना? ध्वनि से। व्यंजन भी नहीं है, बाद में शब्द वर्णों के मेल से बना, स्वर अलग हैं। ये थे इसमें से। और देखो आगे अभी हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सलगम वाला हो गया, स फटकोण वाला हो गया, श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन है? तो स्पर्शी हैं या प्रकंपी हैं या स्पर्श संघर्षी हैं या संघर्षी हैं? तो जो ये जो हमारे जो है ये संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास यहाँ से, निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में बताइए कि कौन से शब्द में जो द्वित्व व्यंजन है, इलाहाबाद में है या दिल्ली में है या पूना में है, उत्साह में है। तो द्वित्व जो व्यंजन है हमारे पास वो दिल्ली में है यहाँ पे। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी कल की क्लास हम कल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्लोज।